हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन 5 दिखने में थोड़ा डेंजर है पर है नहीं। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस सो ऑन n इंटू 3 रेज टू पावर n इक्वल है इसके, शो करके दिखाइए। पिछले दो वीडियोस में और इंट्रो में जैसा कि है सेम प्रोसेस। सबसे पहले जो भी ये क्वेश्चन है इसको pn के इक्वल रखेंगे। pn मतलब स्टेटमेंट फॉर n नेचुरल टर्म्स, n नेचुरल नंबर्स। तो सब कुछ सेम लिखा, बस उसे इक्वल टू pn के लिखना है। फिर स्टेप वन में क्या करते हैं, n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 का मतलब है इधर से लेनी है पहली टर्म है 1 इंटू 3, तो लेफ्ट साइड में 3 हो गया। और राइट साइड में भी जहां पर भी n है वहां 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 प्लस 1 2, ओके, प्लस 3 अपॉन 4। तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 1 इज 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 4, और 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाय 4 कट के आ जाएगा 3। तो LHS RHS दोनों के दोनों हो गए बेटे एकदम इक्वल। तो P1 तो ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 कैसे करते हैं, स्टेप 2 में हम कोई k एज्यूम करते हैं जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n के बीच में है, और k कोई नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, आपको सब कुछ सेम टू सेम लिख देना है स्टेप 2 में, और जस्ट इस n की जगह आपको k लिखना है। तो अगर मैं 10 टर्म्स का सम कहता तो आप n की जगह 10 लिखते, 20 टर्म का सम कहता तो n की जगह 20 लिखते। अभी हमने एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया k, तो n की जगह हम लिख देंगे k। ऐसे ही RHS में भी जहां पर n है बेटे वहां पर हम लिख देंगे k। तो ये अजम्पशन होती है कि k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये जो आप स्टेप 2 देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं मेन क्वेश्चन की तरह ही लिख देना है, बस n की जगह k। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 का मतलब है k के लिए तो अज्यूम कर लिया कि ट्रू है, पर क्या k+1 के लिए ट्रू है, k+1 के लिए क्या ये बात ट्रू है, ये हमको चेक करना है। तो प्रोसीजर ये है कि आपको लेफ्ट साइड की k+1 टर्म्स लेनी है, k+1 टर्म्स। और वो कैसे ली जाती हैं, स्टेप 2 में जो आपने k टर्म्स लिखी थी पहले, तो वो सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करके स्टेप 3 में लिख देनी है पूरी k टर्म्स। तो k टर्म्स तक आपने लिख दिया। और अब एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे लिखी जाती है, इसी में ही, इसी की लास्ट टर्म जो है स्टेप 2 की लास्ट टर्म, उसमें k जहां पर है वहां पर k+1 लिख दीजिए। पावर में भी k है तो वहां पर भी k+1 लिख दीजिए। बस ये आपकी एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, k+1th टर्म आ जाती है। ठीक है, तो k टर्म्स ये हैं और k+1th टर्म ये है, टोटल मिलाकर ये k+1 टर्म्स हो गई हैं। और ये किसके बराबर आप लाना चाहते हैं, आप लाना चाहते हैं कि 2 इंटू k+1 आ जाए, और -1 3 की पावर k+1 + 1 k+2 आ जाए, प्लस 3/4, ये आप प्रूफ करना चाहते हैं। तो हर क्वेश्चन में अभी तक आपने ये देखा है कि इस लास्ट टर्म को छोड़कर ये जितनी भी टर्म्स होती हैं इनकी वैल्यू आपको स्टेप 2 में दी गई होती है, वो तो अजम्पशन में है ही। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, प्लस अब ये टर्म यहाँ एज इट इज। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या किया, एलसीएम लिया, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई 4k + 4, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम, और पूरे के अपॉन में 4 भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये और ये अलाइक टर्म्स हैं, तो इस 3 को हमने सबसे एंड में भेज देना है, और इन दोनों में 3k+1 कॉमन ले लेना है। तो इसमें और इसमें मैंने 3k+1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा 2k - 1, और इसका 4k+4, और कॉमन क्या ले लिया, 3k+1 कॉमन ले लिया, और ये +3 एंड में अपॉन 4। ठीक है, आगे 4k + 2k मिलके बनेगा 6k, और 4 - 1 बनेगा 3, और बाहर है 3k+1 + 3 डिवाइड बाय 4। यहां तक समझ आ गए बेटे। अब इस ब्रैकेट से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इससे 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 × 2 = 6 यानी 2k+1, और बाकी सब ऐसे का ऐसे। क्लियर हुआ ना, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3k+1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर k+1 है, ऐड हुआ तो पावर आ गई k+2, और ब्रैकेट में 2k+1 तो इससे मल्टीप्लाई हो ही रहा था, प्लस 3/4। तो क्या हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, देखते हैं। हमको चाहिए था
3 की पावर k प्लस वन प्लस वन, एन की जगह k प्लस वन, तो k प्लस वन चाहिए था, क्या हमें मिला? मिल गया, k प्लस वन k प्लस टू ही होता है तो मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर +3 अपॉन में 4 है क्या? +3 अपॉन में 4 भी है। और क्या एक और चीज़ रह गई, 2 इंटू k प्लस वन माइनस वन चाहिए था, 2 इंटू k प्लस वन माइनस वन। क्या हमारे पास 2 इंटू k प्लस वन माइनस वन आया? देखते हैं, 2 ब्रैकेट k प्लस वन और माइनस वन किसके बराबर होगा? ये होगा 2k प्लस टू माइनस वन, प्लस टू माइनस वन मीन्स प्लस वन। तो ये हमको मिल रहा है क्या? ये चेक करना पड़ेगा हमको। तो 2k प्लस वन देखते हैं, हाँ मिल गया 2k प्लस वन, राइट। सो इस 2k प्लस वन को आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये और अच्छा लगेगा, 2k प्लस वन माइनस वन के तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा और क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू k प्लस वन माइनस वन। तो प्रूव हो गया, इन शॉर्ट, इजंट इट? प्रूव हो गया। तो हमने कहा pk प्लस वन ट्रू है, हेंस बाय PMI pn भी ट्रू होगा। तो जब एक बार pk प्लस वन ट्रू हो जाता है तो हम pn के लिए फिर कंजेक्चर रख देते, प्रूफ कर देते हैं, कह देते हैं हाँ ये बात सच है, pn के लिए सच है। इंट्रो में बताया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सो ऑन n इंटू n प्लस वन बराबर है इसके n इंटू n प्लस वन n प्लस टू डिवाइड बाई 3। फिर से क्वेश्चन की शुरुआत में इसको pn के इक्वल रखेंगे, pn मतलब स्टेटमेंट फॉर n नेचुरल नंबर्स, तो pn यहाँ पर बस एक्स्ट्रा है, राइट, बाकी पूरा क्वेश्चन है। स्टेप 1, n की जगह 1, n की जगह 1 पुट करने का मतलब है कि यहाँ तो पहली टर्म ले लेनी है 1 इंटू टू 2, और राइट साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर देना है, तो 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3, सो 1 2 3 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल 3, तो LHS में 2 और RHS में भी 2, तो भाई जब LHS RHS इक्वल आ गए तो P1 तो ट्रू हो ही गया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा? स्टेप 2 में हमने आपको सिखाया है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही लिख देना है, अभी भी देखा पिछले क्वेश्चन में, और n की जगह k पुट करना है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, आप किसी भी टर्म के लिए निकाल रहे हैं, 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो यहाँ n की जगह 10 लिखोगे, 15 का सम निकाल रहे हैं तो n की जगह 15 लिखोगे। अभी मैंने k टर्म के लिए इसको निकालना है तो n की जगह k लिखा जाएगा, लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा है, जहाँ n आना था बस वहाँ पे k लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये तो सिंपल है और ये हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि ये बात सच है। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? नाउ वी विश टू प्रूव दैट pk प्लस वन इज ट्रू। अगर pk प्लस वन ट्रू हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि pn भी ट्रू होगा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो आप pk प्लस वन कैसे निकालते हैं? वही पुराना स्टेप, पहले pk का लेफ्ट हैंड साइड पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। ये पूरा लिख दिया तो ये तो k टर्म्स का सम हो गया, और फिर जो एक एक्स्ट्रा टर्म है वो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं, जो लास्ट टर्म था जहाँ पे k था लास्ट टर्म वाला, उसमें जहाँ k है उसकी जगह k प्लस वन लिख देना है, जहाँ k है उसकी जगह k प्लस वन, तो यहाँ तो k प्लस वन आ गया, और यहाँ आ गया k प्लस वन यानी कि k प्लस टू। ये लास्ट टर्म भी आपको लिखनी आ गई, k की जगह क्या लिखना है? k प्लस वन, और यहाँ पर k की जगह क्या लिखना है? k प्लस वन k प्लस टू। तो बेटे जी हमेशा की तरह इतने की वैल्यू आपको मिलेगी, कहाँ से? स्टेप 2 से, k प्लस वन k प्लस टू डिवाइड बाई 3, और ये तो एक्स्ट्रा था ही, मैं मान के चल रहा हूँ इतना, आपको इतने तक आप कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन लेना है बेटा? k प्लस वन k प्लस टू, k प्लस वन k प्लस टू कॉमन ले लिया दोनों में, तो लेफ्ट में बचेगा k बाई 3 और यहाँ प्लस वन, और अब बाहर तो k प्लस वन k प्लस टू है, एलसीएम लेंगे, 3 वन जा 3, सो k प्लस 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे 3, तो ये प्रूव हो गया k प्लस वन k प्लस टू k प्लस 3 बाई 3। क्या ये बात प्रूव हो चुकी है जो हम चाहते थे? जी हाँ, जहाँ n है उसकी जगह k प्लस वन आ गया है, यहाँ k प्लस वन k प्लस टू आ गया है, और यहाँ k प्लस वन k प्लस 3 आ गया है, अपॉन में 3 है ही, तो प्रूव हो गया बिल्कुल परफेक्ट। यानी लेफ्ट में k प्लस वन पुट किया तो राइट में भी k प्लस वन आया। तो स्टेटमेंट क्या हुई कि pk प्लस वन ट्रू है, हेंस बाय PMI pm इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 7th और 8th क्वेश्चन हम देखेंगे। बाय बाय।